शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, सदा की करुणा करने वाले परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। और फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में आज चले और परमेश्वर के वचन को आज हम जानें। आज सुबह जिस वचन पर हम बात करेंगे, जिस विषय पर बात करेंगे, ये विषय होगा लेवी। जी हाँ, लेवी के विषय में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आइए हम लोग जानेंगे। ये लेवी का जीवन या इसका काम क्या होता है और लेवी की सेवकाई क्या होती है। क्या लेवी की सेवकाई आज के विश्वासियों की सेवकाई बन सकती है और लेवियों के जीवन के द्वारा या उनके सेवकाई के द्वारा कैसे आज के विश्वासियों के जीवन में मसीह के कार्य प्रकट हो सकते हैं। आइए इन बातों को हम जानेंगे, इन बातों को समझेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जी हाँ, लेवी के विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और जब हम लेवी की बात करते हैं, दरअसल ये लेवी याकूब का तीसरा बेटा था। जी हाँ, याकूब का तीसरा बेटा, याकूब या फिर जिसे हम इज़राइल भी कहते हैं, उसका तीसरा पुत्र था। और लेवी नाम का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जी हाँ, लेवी नाम का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जी हाँ, जुड़ा हुआ। तो लेवी जो है वो जुड़ा हुआ है परमेश्वर के साथ, या अन्य बातों के साथ हम बात कर सकते हैं। याकूब के 12 बेटे जो थे, जी हाँ, हम सब जानते हैं याकूब के, इज़राइल के 12 बेटे जो थे, वे 12 बेटे 12 गोत्र है। जी हाँ, इज़राइल के ये 12 बेटे 12 गोत्र है और इन्हीं गोत्रों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा किया इज़राइल में। इन सारी बातों को हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर आज इज़राइल के 12 पुत्रों के या 12 गोत्रों की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम केवल लेवी की बात करने जा रहे हैं। लेवी के विषय में समझने जा रहे हैं, लेवी की सेवकाई को समझने जा रहे हैं। और परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को या लेवी के घराने को एक विशेष प्रकार की सेवकाई दी है, और वह सेवकाई है याजकीय सेवा। जी हाँ, याजकीय सेवा परमेश्वर ने लेवी के घराने के लिए दिया और लेवी को परमेश्वर ने याजकीय सेवा के लिए चुना। और जब ये चुनाव जब हो रहा था, ये दरअसल मैं आपको हारून के समय ले जाना चाहता हूँ। हारून के समय जब ये लेवी के घराने का चुनाव किया जा रहा था याजकीय सेवकाई के लिए, उस दौरान के लोग जो थे वे हारून की उस लीडरशिप को, उस याजकीय सेवकाई को वे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, या उनका अपने अलग तथ्य उन सब बातों पे चल रहे थे। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं अब मेरे लिए याजकीय समुदाय का, याजकीय गोत्र का चुनाव करूंगा। और परमेश्वर ने पहले से ही चुन के रखा था, लेकिन वो सबके सन्मुख वो प्रकट करना चाहता है। तो उसने किस प्रकार से कार्य किया इस चुनाव को समझने के लिए, आइए इसको समझने के लिए वचन में चलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 17 एंड वर्स 1 to 8, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक के मूल का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजरायलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, यह बुड़बुड़ाना मैं उनके ऊपर से दूर करूंगा। सो मूसा ने इजरायलियों से ये बातें कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। सो 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे। हालेलुया।
ये जो बात हमने आज बाइबल में यहां पर पढ़ा, दरअसल परमेश्वर अपने लिए याजक का चुनाव कर रहा है। याजकीय सेवा करने वाले समुदाय का चुनाव कर रहा है और इजराइल के 12 गोत्र में से सभी मुख्य प्रधानों की छड़ियां उसने मंगवा ली और लेवी के घराने से हारून की छड़ी मंगवा ली या हारून का नाम उसके ऊपर लिख लिया। हम बात कर रहे, देखिए चुनाव किस प्रकार से हो रहा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब परमेश्वर अपने लिए सेवकों का चुनाव करता है तो जरूर उन सब बातों के पीछे एक आश्चर्य कर्म छुपा रखता है कि मैंने इस योजना के साथ, इस दर्शन के साथ तुझे अपनी सेवा के लिए चुना। और लेवी के घराने का, हारून का नाम जिस पे लिखा हुआ था, लेवी के घराने का चुनाव ऐसे हुआ कि उस छड़ी को रातों रात कलियां लगी। ऐसा लिखा, कलियां फूट निकली, फूल लगे और उसमें पके बादाम भी लगे। एक छड़ी में चमत्कार हुआ और परमेश्वर ने ऐसा कह के अपनी मर्जी को जाहिर किया कि इजराइल के 12 गोत्र में से मैंने लेवी के गोत्र को या लेवी के घराने को मैंने चुन लिया है कि वो मेरा सेवक बनेगा और मेरे लिए याजकीय सेवा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चुनाव किया इस प्रकार से। मेरे प्यारो, हम में से प्रत्येक लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, याजकीय सेवकाई में आते हैं, यूं ही उठ के नहीं आते। मैंने बहुत सारे लोग देखा, मेरे इतने सालों की सेवकाई में मैंने बहुत सारे लोग देखा जो उठकर आ जाते हैं, प्रभाव में आते हैं, सेवकाई के प्रभाव में आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सेवक बनना सबसे अच्छा काम है। कई लोगों को मैंने यह करते हुए देखा कि दुनिया में कुछ नहीं कर पा रहे, हम लोग चलो सेवक बन जाते हैं। कुछ लोग प्रभाव में आ जाते हैं कि भाई सेवक बनने से यहां वहां घूमने को मिलता, यहां वहां जाने को मिलता, लोग बड़ा आदर करते, सम्मान करते हैं। और कुछ लोगों ने तो गलत तरीके से भी सेवकाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत थोड़े हैं जो सच में परमेश्वर ने जिनका चुनाव किया है, परमेश्वर उनके चुनाव के पीछे उस आश्चर्य कर्म को रखता है। मैं दूसरों की बात ना करूं, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया था अपनी सेवकाई के लिए। तकरीबन 26 साल पहले मैंने, प्रभु ने मुझे एक सेवकाई दिया और जब मुझे उसने सेवा दिया, सेवा सौंपा, तब परमेश्वर ने ठीक ऐसा ही कुछ आश्चर्य कर्म किया। उसने मेरे से सीधी बात किया, उसने मुझे एक सीधा वचन बताया, ये तेरे लिए वचन है और इस वचन के आधार पर तू जीवन भर मेरी सेवा करना। और मैं यहां तक जब आज मैं जीवित हूं, मैं इतने समय तक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते आया हूं और मुझे इस सेवकाई में बड़ा आनंद मिला, बड़ी आशीष मिली, बड़ी संतुष्टि मिली और मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने ऐसा क्षेत्र क्यों चुना परमेश्वर की सेवकाई का। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं ऐसे जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। एक विशेष चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया। डिटेल्स में बताने का समय नहीं है, बहुत सारे संदेशों में मैंने ये सब बातें बता चुका हूं। परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया। जिस प्रकार से आज यहां पे हारून का या फिर लेवी के घराने का चुनाव हो रहा, दूसरी छड़ियों में कलियां, फूल और फल नहीं लगे, छड़ियों में कभी लगते नहीं है, लेकिन यह तो परमेश्वर का चमत्कार है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। और उसने छड़ियों में फूल, कलियां लगाए और फल भी लगाए और अपनी मर्जी बताई कि मैं हारून के घराने से यानी लेवी के घराने से मैं प्रसन्न हूं और मैं उन्हीं को यह सेवकाई देना चाहता हूं, याजकीय सेवकाई मैं उनके लिए देना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने 12 में से एक व्यक्ति को चुन लिया, एक गोत्र को चुन लिया और जब बचे 11 थे, उन 11 गोत्रों को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। अगर हम बाइबल को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें तो 11 गोत्रों को उनके हिस्से में जो जो चीजें आना चाहिए थी, जो जो उनको मिलना चाहिए था, किसी को खेती, किसी को विशेष जिम्मेदारी, किसी को नदी का पार्ट या अलग अलग चीजें, सबको परमेश्वर ने बांट दिया। लेकिन जब बात लेवी की आई, लेवी के घराने की बात आई, उन्हें कुछ देना था, तो बाइबल के अनुसार जब हम पढ़े तो समझ में आता है कि परमेश्वर ने लेवियों को क्या दिया। थोड़ा जानेंगे। व्यवस्था विवरण में चलेंगे मेरे साथ में। व्यवस्था विवरण और अध्याय 10 और वचन 9, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 10 एंड वर्स 9, जहां इस प्रकार से लिखा है, इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश व भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। यहां लिखा है कि इजरायलियों को अलग अलग अंश, अलग अलग भाग, अलग अलग हिस्सा उनको दे दिया गया। जहां जो उनको जरूरत थी या जो उनको देना चाहिए था, परमेश्वर ने दे दिया। लेकिन जब बारी लेवियों की आई, ये वही लोग,
या वही घराना जिसको परमेश्वर ने चुना है अपनी याजकीय सेवकाई के लिए। बाइबल बात करती है कि इजराइल के घराने से जो जो चीजें या वस्तुएं, जो हिस्सा इजराइलियों को दे दिया, उनमें से कोई हिस्सा उसने लेवियों को नहीं दिया। जी हां, लेवियों को नहीं दिया। कई बार एक दुख लगता है लोगों को ना ऐसा कि भाई सबको मिलता है, परमेश्वर की सेवा करने वाले को, याजकीय सेवा करने वाले को कुछ नहीं मिलता। यहां पर भी प्रभु ने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक बहुत खास दिया, एक बहुत खास दिया जो वचन में ही लिखा है उन्हें कुछ निज अंश नहीं मिला, लेकिन यहोवा ही उनका निज भाग है। यहोवा खुद उनका निज भाग है, यहोवा खुद उनकी संपत्ति है, यहोवा खुद उनका सब कुछ है। वो यहोवा उनके लिए है। दूसरे इजरायलियों के लिए नदी है, पर्वत है, खेतियां है, घराने हैं, सोना चांदी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन लेवी के घराने के लिए कुछ नहीं दिया। बोला था परमेश्वर ने कि कुछ नहीं देना इनको, क्योंकि इनका जो निज भाग होगा वो मैं स्वयं रहूंगा। कहा था परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक में कहा था, नंबर्स में कहा था। वापस चलेंगे चैप्टर 18 में, 18 अध्याय गिनती का और 20 वचन इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। जी हां, कोई भाग ना होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जी हां, परमेश्वर कहता है कि इजराइल के देश में तेरा कोई भाग नहीं होगा, तेरा जो निज भाग होगा, तेरे बीच में मैं रहूंगा, और तेरा निज भाग जो रहेगा, तेरा अंश जो रहेगा, वो मैं हूंगा। हालेलुया, यहोवा खुद उनका निज भाग है, परमेश्वर खुद उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, खुद उनका सब कुछ है। मेरे प्यारों, कितनी बड़ी बात है कि याजकीय सेवा करने वालों को कुछ नहीं दिया, संसारिक धन संपत्ति नहीं दिया। यह बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, नॉट ओनली याजक और सेवकों के लिए, लेकिन तमाम विश्वासियों के लिए। बाइबल का यह संदेश है कि तुम्हारा मन संसार की चीजों पर मत लगाओ, संसार की वस्तुओं पर मत लगाओ, तुम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु की ओर लगाओ, स्वर्गीय बातों की ओर लगाओ। जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन लगा रहेगा, इसलिए अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, ऐसा नया नियम हमें कहता है मेरे प्यारों। हमें संसार के चीजों पर कोई मन लगाने की जरूरत नहीं है। यह बात बाइबल हमें बता रही है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, मैं तुम्हारा निज भाग हूं। अगर आज यहां में मेरे तमाम विश्वासी भाई और बहनें हैं, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपने परमेश्वर को प्राप्त किया है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर को पाया तो आपने सब कुछ पाया। भले ही सब कुछ खो देना पड़े, दूसरी तमाम चीजों को खो देना पड़े, आपको धन संपत्ति नहीं मिली, अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिली, अच्छा जीवन शायद आप संसार में नहीं जी पाए, कोई समस्या नहीं है। यदि आपको परमेश्वर मिला तो परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ है मेरे प्यारों। और प्रभु ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूंगा, और यहोवा उनका निज भाग होगा। पर यह वचन का बात है, वचन का भाग है, वचन को हम लोग समझते हैं, लेकिन क्या व्यक्तिगत रूप से हम इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? सवाल अब यह आता है, सुनना और पढ़ना और शायद सुनाना बहुत आसान है, क्या व्यक्तिगत रूप से ऐसे वचनों को ग्रहण करना इतना आसान है? विश्वासियों को, याजकों को, सेवकों को या अन्य तमाम विश्वासी समाज को, क्या यह इतना व्यक्तिगत है? जरूरी है इन सब बातों को जानना, क्योंकि हम इसको शायद इतना ज्यादा विश्वास इन वचनों पर नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आपको अनुभव बताना चाहता हूं, कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सेवकों से शादियां करना पसंद नहीं करते हैं। जी हां, सेवक लोगों से, पास्टर या इवेंजलिस्ट जो होते हैं, सेवक जो होते हैं, उनसे शादियां करना पसंद नहीं करते। पसंद न करने की वजह मैं बताना चाहता हूं। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे समय की बात करूं, जब मेरा विवाह हुआ था, उस समय भी ऐसा चलता था। उस समय हमारी सेवकाई आज के समान नहीं थी। आज की सेवकाई तो बहुत बढ़िया चलती है। आज सेवकों को काफी अच्छा पैसा मिल जाता है, चीजें मिल जाती है, सुख सुविधाएं मिल जाती है। मेरे टाइम पे मुझे याद है कि इतना सब नहीं मिलता था।
इतना सब नहीं मिलता था। मैंने जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने में आगे आया तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मैं आगे बढ़ा और मुझे तनख्वाह मिलती थी उस समय 150 रुपया, 150 रुपया। जी हां, ये उस समय भी बहुत कम था, नहीं के बराबर था। 150 रुपए में कोई आदमी जीता नहीं है, पर वो मुझे मिलता था और वो भी मुझे इंस्टॉलमेंट पे मिलता था। 50 रुपया ये हफ्ते में, 50 रुपया अगले हफ्ते में, 50 रुपया तीसरे हफ्ते में, इस प्रकार से मिला करता था। और शायद कुछ खास वस्तुएं मेरे पास थी नहीं, कोई खास चीजें मेरे पास थी नहीं, और मुझसे शायद कोई शादी भी ना करे, है ना। उस समय ऐसी ही बातें चलती थी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा चीजें हैं, उनसे ही शादियां करना चाहिए। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मेरे लिए एक ऐसी लड़की परमेश्वर ने चुन के रखा था जिसने मेरे पास कितना पैसा है उसने कभी भी नहीं देखा, ना उस समय ना इस समय नहीं देखा। उसने विश्वास से कदम बढ़ाया, विश्वास से आगे आई और विश्वास से सेवा किया। बहुत कठिन समय भी हमने गुजारा शादी के बाद का, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि वो खड़ी रही मेरे साथ, मेरी सेवकाई में, मेरे इस जीवन में। पर बाकी मैं जब लड़कियों की बातें करूं, सेवकाई में मैं लड़कियों की बातें करूं, मैं सेवकाई में बहुत सारी लड़कियां आई और उनको जब मैंने बात करना शुरू किया कि किसी सेवक से शादी करो, तो बहुत सारी लड़कियां ये कहती है कि नहीं भाई, इतनी हिम्मत नहीं है। वो दीदी में, मतलब मेरी पत्नी में जितनी हिम्मत है उतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है कि हम किसी सेवक से शादी कर ले और इस प्रकार का दुख भरा और तकलीफ भरा जीवन जिए। पता है, क्योंकि सेवकों के पास क्या नहीं है, उनके पास संसार की धन संपत्तियां नहीं है, संसार की चीजें उनके पास नहीं जो अन्य लोगों के पास में है, और खुद परमेश्वर ने नहीं दिया उनको। यहां लिखा है लेवी के घराने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ दिया ही नहीं। और क्या दिया? मैं यहोवा तुम्हारा निज भाग रहूंगा। हालेलुया। जी हां, आज हमारे पास, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर है। क्या आपके पास परमेश्वर है? पढ़ना, पढ़वाना, सुनना, सुनाना बड़ा आसान है। व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना ऐसे कलाम पर, ऐसे वचन पर कई बार लोगों के लिए मुश्किल जाता है। लोग कहे मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास स्वयं परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या मेरे साथ चलोगे? क्या मेरे साथ घर बसाओगे? शायद 100 में से 99 लोगों का जवाब आएगा नो, कभी भी नहीं। और ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। मुझे नहीं पता, आज की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई है। आज शायद लोग तैयार भी होते होंगे, पर वो टाइम पे कभी कोई तैयार नहीं होते। मेरे से पहले जो लोग थे शायद उनके साथ भी ऐसा होता था, उनके समय भी कोई तैयार नहीं होता था। इसलिए लेवी के जीवन को आज थोड़ा हम समझने जा रहे हैं, उसकी सेवकाई को समझने जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि क्या उत्तम सेवकाई परमेश्वर ने अपने सेवकों को, अपने याजकों को परमेश्वर ने सेवा दिया। एक बात जो मुझे सीखने को मिली इस वचन के आधार पे वो ये है कि परमेश्वर को यदि कमाना है तो उसकी सेवा करना चाहिए। अगर सचमुच आपको संसार की चीजें कमाने के मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं, अगर परमेश्वर को आपको कमाना है, परमेश्वर को आपको कमाना है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, सचमुच उसकी सेवा करना चाहिए। और परमेश्वर की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। हालेलुया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग दुनिया में काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई ऑफिसेस में, कोई स्कूलों में, जी मैं उनको खराब नहीं बोल रहा हूं, वो भी अपने आप में बहुत मेहनती काम है और बहुत अच्छा काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर्वोत्तम काम जीवते परमेश्वर की सेवा करना, क्योंकि उसकी सेवा करने से शायद कुछ ना मिल पाए। संसार में काम करने से हम कार खरीद सकते हैं, हम मकान खरीद सकते हैं, अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से शायद ही ऐसी कुछ चीजें मिले अच्छे से। लेकिन आपके पास जो मिलेगा, और वो मिलेगा परमेश्वर स्वयं, खुद परमेश्वर। परमेश्वर मेरा बल, परमेश्वर मेरी संपत्ति, परमेश्वर मेरी ताकत और मेरा सब कुछ। जिसके पास परमेश्वर है, बाइबल के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है। हालेलुया। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन क्या लगता है आपको, परमेश्वर छोड़ देगा? यूं ही छोड़ देगा आपको? जो कहेगा कि भाई आपको अभी कुछ चीज की जरूरत नहीं, मैं हूं आपके पास में ना, तो आपको खाना पीना नहीं लगेगा, आपको कपड़ा लत्ता नहीं लगेगा, आपको कोई चीजें नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर इतना अद्भुत है, उसने प्रॉपर व्यवस्था किया लेवियों के लिए। क्या व्यवस्था थी? सुनिए मेरे साथ में, मेरे साथ चलेंगे गिनती की पुस्तक में अध्याय 18, नंबर्स चैप्टर 18 एंड वर्स 8। 18 अध्याय का 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, सुनिएगा। लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं
तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूं, अर्थात इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूं। तमाम उठाई हुई चीजें जो है, उठाई हुई भेंटें जो है, पवित्र वस्तुएं जो है, जो परमेश्वर के लिए लाई जाती है, वो सब तेरे अभिषेक का भाग ठहरा कर, तेरे अभिषेक का भाग ठहरा कर मैं तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूं। हक, तेरा हक रहेगा ये। हालेलुया। जी हां, सेवा करने का जो प्रतिफल मिलेगा, जो चढ़ावा आता था, वो दान नहीं है, वो सेवकों का हक है। बाइबल के अनुसार वो उनका हक है और उनके हक के स्वरूप में परमेश्वर बोलता, मैं तुझे और तेरे घराने को, तेरे पुत्रों को, जो जो लोग याजकीय सेवा करेंगे, उन सबको ये तमाम चीजें जो मंदिर में आएगी, जो पवित्र चढ़ावा आएगा, वो सब मैं उठाकर मैं तुझे देता हूं। उस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, उस पर केवल याजकीय सेवा करने वाले लेवी का ही अधिकार रहेगा। हक बोला गया है, हक। परमेश्वर सेवकों को उनके हक की रोटी खिलाता है, उनका जो हक है वो उनको देता है, वो देना चाहता है ना। नेहमाया की पुस्तक में अगर हम पढ़े तो नेहमाया की पुस्तक में पता क्या हुआ था? नेहमाया की पुस्तक में यरूशलेम जो था, यरूशलेम उजड़ चुका था, उसकी दीवारें, शहरपनाएं जल चुकी थी, पूरा व्यवस्था बिगड़ चुकी थी यरूशलेम की, लोग बिगड़ चुके थे, अलग अलग दिशा में फैल गए थे और सब कुछ उनके बीच में बुरा चल रहा था। ऐसे टाइम पे नेहमाया दूसरे नगर से वहां जाकर पहुंचता है और वहां सेवकाई करता है, वहां कार्य करता है, इकट्ठा करता है, यहूदियों का पुनर्निर्वास करता है, पुनर्निर्माण उनका करता है। तब वो एक बात नोटिस करता है, वो क्या थी? 13वें अध्याय में चलेंगे नेहमाया के, नेहमाया निकाल लेंगे अध्याय 13 एंड वर्स 10 to 12। नेहमाया 13 अध्याय और 10 से लेके 12 इस प्रकार कहता है, सुनिएगा। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, लेवियों का हक, लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। यस, भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उस स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडार में लाने लगे। कब लाने लगे? जब नेहमाया ने डांट लगाई, क्योंकि लोग बिगड़ चुके थे। लोगों ने लेवियों का जो हक था वो उनको देना, या सेवकाई में जो दान देना, हक देना, वो खत्म कर दिया था। और लिखा है इस कारण लेवी और गवैये अपने अपने खेतों में काम करने भाग गए। मतलब उन्होंने परमेश्वर की सेवा छोड़ दिया और परमेश्वर की जिम्मेदारियां छोड़ दिया और खेतों में काम करने भाग गए। पता है क्यों? क्योंकि लोगों ने देना बंद कर दिया था। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जब हम किसी सेवक को, किसी लेवी को देते हैं तो दान करके नहीं देते हैं, यह उसका हक है। हम कोई प्रकार की उसको चैरिटी या हेल्प नहीं कर रहे हैं। डोनेशन शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। ये उसका, अगर उसको दे रहे आप, सेवकाई के लिए दे रहे, बात है, डोनेशन है वो, लेकिन उस सेवक को आप दे रहे, ये उसका हक है। वो आपके लिए सेवा करता है, वो आपको वचन सुनाता है, वो आपके लिए दुआ करता है, तो ये उसका हक है। हक, उनका जो हक था उनको नहीं दिया गया, इस कारण उन्होंने वो काम छोड़ के खेतों में, क्योंकि उनको अपने परिवार चलाना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, वैसे भी सेवक कम है, खेत पक चुके हैं और मजदूर बहुत ज्यादा नहीं है, मजदूर थोड़े हैं, मजदूर कम है। आज दुनिया के सब काम करने वाले लोग तैयार है, उसके लिए भीड़ है, लाइन है, एजुकेशन है, लेकिन प्रभु यीशु की सेवा करने वालों की भीड़ बहुत कम है। बहुत कम लोग आते हैं सेवकाई में, बहुत कम सेवक बनते हैं, बहुत कम प्रचारक बनते हैं, बहुत कम इवेंजलिस्ट बनते हैं, है ना। हाँ, इसमें एक बात है कि कुछ लोगों ने गलत उद्देश्य के साथ में सेवकाई में आए हैं, कुछ लोगों ने सेवकाई का, सेवकों का नाम खराब किया है, और कुछ लोग सिर्फ पेट की सेवा कर रहे हैं। मैं ये भी बता रहा हूं कि एक ऐसा भी एक क्षेत्र है या ऐसा भी एक भाग है हमारा जिससे हम अनभिज्ञ नहीं है। करप्ट या खराब भाग भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके सब वैसे हैं। बहुत कुछ जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, सच्ची सेवा कर रहे हैं।
और सेवक वैसे भी कम है और हम तो नहीं सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है कि उनका जो हक है उन्हें दिया करे, तो हम उन्हें क्यों ना दे। जब उनका हक, लेवियों का हक उनको नहीं दिया गया तो वे लोग खेतों में काम करने गए। मेरे प्यारो, अगर जिन सेवकों का, जिन इवेंजलिस्ट का जो सच्ची सेवा कर रहे हैं, अगर उनकी मदद ना की जाए, उनके लिए उनका हक ना दिया जाए, तो मुझे बताओ क्या वे बैठे रहेंगे? वे छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे किसी काम में लग जाएंगे मेरे प्यारो। और फिर सेवा कौन करेगा? सेवा करने वाले कहां से आएंगे? कितने परिवार ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे घर का एक बेटा सेवकाई के लिए मैं देना चाहता हूं या देना चाहती हूं, मेरे घराने से एक सेवक तैयार होगा, प्रत्येक विश्वासी के घराने से एक एक सेवक तैयार होगा। ऐसा सोचने वाले भी आज नहीं है, इस प्रकार से प्रचार करने वाले भी नहीं है, और इस प्रकार का प्रचार सुना भी नहीं जाता है। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो आपको, आप जो उनका हक है दिया करे, ताकि सेवकाई चलती रहे। ये केवल पुराना नियम नहीं, नया नियम भी इस प्रकार से कहता है। नया नियम में अगर हम चले, पहला कुरिन्थियों में चलेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 में अगर हम चले तो देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। 9वां अध्याय और चैप्टर 9 एंड वर्स 14, 14 वचन इस प्रकार से कहता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जो लोग सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, तो उनकी जीविका जो है वो सुसमाचार के द्वारा जो भी कार्य मिलता है या जो बेनिफिट मिलते हैं, ब्लेसिंग मिलती है, उसके द्वारा उनकी जीविका पूरी होना चाहिए। मेरे प्यारो, ये उनका हक है और सेवा का उनका प्रतिफल होता है जो उनको देना ही चाहिए। बाइबल लेवियों के बारे में बात करती है, लेवियों के बारे में एक आदेश भी देती है बाइबल। देखिए क्या आदेश दिया परमेश्वर ने लेवियों के बारे में, और वो आदेश आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण में। चलेंगे हम मेरे साथ में व्यवस्था विवरण और अध्याय 12 और वचन 19 में। 12 का 19 इस प्रकार कहता है, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 12 एंड वर्स 19 ऐसा कहता है, और सावधान रहे। ये वचन शुरू कैसे होता है सुनिए, और सावधान रहे कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। कलीसिया के लिए, इजरायलियों के लिए ये एक चेतावनी या एक परमेश्वर का आदेश है। क्या आदेश है? कि जब तक तू पृथ्वी पर जिंदा रहे तू लेवियों को मत छोड़ना। मतलब तेरे घर से लेवियों की सेवा चलती रहे, लेवियों का हक चुकाया करे, उनका जो दान है, उनके लिए जो भी आशीष है वो तुम तैयार करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में ऐसी व्यवस्था बनाए कि मेरे घर से याजकीय सेवा के लिए, लेवियों की सेवा के लिए, सेवकों की सेवा के लिए हमारे यहां से व्यवस्था की जाएगी। लगातार हमारी मुट्ठी उनके लिए खुलती रहेगी, हमारे यहां से उनके लिए पहुनाई होती रहेगी। वचन कहता है जब तक तू पृथ्वी पर जिंदा है लेवियों को मत छोड़ना। ये पुराने नियम में लेवियों के लिए बोला गया है। नया नियम भी ऐसा कहता है। अगर आप गलतियों की पत्री पढ़े, गलतियों चैप्टर 6 एंड वर्स 6 में, गलतियों 6 का 6 में लिखा गया है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। जो वचन की अच्छी शिक्षा पा रहा है, वचनों की शिक्षा पा रहे हैं, एक सेवकाई की जा रही है आपके बीच में कि आप वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हो, तो बाइबल बात कर रही है जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपनी सब अच्छी वस्तुओं में, आपके घर में शादी चल रही है, आपके घर में बर्थडे चल रहा है, आपके घर में अच्छे सुंदर काम चल रहे हैं, उन तमाम अच्छे कामों में उन सिखाने वालों को सम्मिलित करें। इसका मतलब होता है कि उनके लिए आपकी मुट्ठी खुली रहे, आनंद के तौर पे, उत्साह के तौर पे, आशीष के तौर पे उनको आप देने वाले, मदद करने वाले और सेवा करने वाले बने कि भाई मेरे खुशी में आप भी शामिल हो जाए, क्योंकि आपने मुझे वचन सिखाया है, वचन की सेवा दिया है। लिखा है जब तक पृथ्वी पर रहेगा या लेवियों को, याजकों को तूने छोड़ना नहीं है। हालेलुया। लेकिन कुछ गलत फहमियां भी है। जी हां, आगे तो बढ़ रहे, सुन तो रहे, लेकिन साथ साथ में कुछ गलत फहमियां सेवकों के बारे में या लेवियों के बारे में, कुछ गलत फहमियां हमारे मसीह समाज में फैली हुई है, कई लोगों में फैली हुई है। और गलत फहमियां कैसी है कि पास्टर या सेवक या याजक जो भी कहे आप, लेवी, जो उन्होंने गरीब रहना चाहिए, उनका पैसा, उनका धनवान होना बहुत लोगों को पसंद नहीं है। सेवकों का अमीर बनना या अच्छा बनना बहुत लोगों को पसंद नहीं है। जी सुन लीजिएगा, मैं उन करप्ट सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं,
जो पेट की सेवा करते हैं। हाँ, ऐसा बता रहा हूं मैं, ऐसा भी एक लोग है हमारे बीच में, उनकी बात नहीं रहा, मैं उन सही लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु उनको तैयार करता है। और कई बार उनके प्रति कई गलतफहमियां कई लोगों को होती है कि उन्होंने हमेशा गरीब रहना चाहिए। गलतफहमी है, गलतफहमी उन्हें अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वो सादे कपड़े पहने ज्यादा अच्छे हैं। गलतफहमी होती है कि उनके पास अच्छी चीजें नहीं आना चाहिए, खराब चीजें रहे तो अच्छी है। मैंने कई सेवकों को लोगों के द्वारा सेकंड हैंड चीजें, खराब चीजें उनको दान में देते हुए देखा। भाई मेरे काम की नहीं, सेवक आप रख लीजिए, सब आप रख लीजिए, मेरे काम की नहीं है। खराब चीजें, अच्छी चीजें आपके पास नहीं होना चाहिए, आप सेकंड रखो, अच्छा है। जी हां, उन्हें उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहिए। गलतफहमियां है, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहिए। या फिर ऐसी भी गलतफहमी रहती है कि ये जो कुछ इनके घर में हो रहा है वो हमारे पैसों पर हो रहा है, हमारे चीजों पर हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। बहुत गलतफहमियां फैली है मेरे प्यारों। आज मैं आपकी ये गलतफहमियां दूर भी करना चाहता हूं। वचनों के द्वारा जानेंगे, समझेंगे ये गलतफहमियां कैसे दूर की जा सकती है। इन गलतफहमियों को यदि आपको मिटाना है तो परमेश्वर के प्रॉपर वचन को समझना पड़ेगा। अगर आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पढ़े तो पुराने नियम से ही बहुत सारी बातें समझाया परमेश्वर ने कि लेवियों के घराने के लिए कैसी व्यवस्था करना चाहिए, उनके लिए रहने का इंतजाम कैसे हो, उनके खाने के इंतजाम कैसे हो, उनको कौन सी चीजें देना है, उनको खराब चीजें नहीं देना है, उन्हें बेस्ट चीजें देना है। ये तमाम बातें बाइबल में लिखी गई। अब मेरे पास समय नहीं है कि लेवियों को क्या क्या कैसा कैसा दिया। अगर लेवियों के बारे में ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो कम से कम 15 दिन तो लग जाएंगे सिर्फ उनके बारे में समझने के लिए। इतना सब कुछ नहीं, मैं एक वचन के साथ आपको मैं समझाना चाहूंगा। मेरे साथ निकाल लेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, निकाल लेंगे यहेजकेल एंड चैप्टर 45, 45वां अध्याय यहेजकेल का, और वचन 3, 4, 5 पढ़ेंगे। बाकी बहुत कुछ है इसमें भी, पर हम यहेजकेल 45, 3, 4, 5 पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है वहां पर, जानेंगे। यह लिखा है, तीसरे वचन से पढ़ेंगे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बास लंबी और 10,000 बास चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए वह उन्हीं के लिए हो, वहां उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बास लंबा और 10,000 बास चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। मैं इतना पढ़ के ही शांत हो गया, भाई ये क्या है, ये कितना अद्भुत लिखा है। लेवियों की व्यवस्था यहां पे बताई जा रही है। लेवियों के लिए एक व्यवस्था की जा रही है, यहां पे किया जा रहा है कि उनके लिए मकान बनाना है, उनके लिए स्थान बनाना है। वो परम पवित्र स्थान के पास ही वो रहेंगे। उनके घर की स्थान कितना होना चाहिए। हमारे यहां क्या सोचते हैं, एक सेवक ने 10 बाय 10 के कमरे में रहे ज्यादा ठीक है, छोटा किराया दे, छोटी बस्ती में ज्यादा अच्छा है। यहां कुछ और लिखा है, आपने पढ़ा, ध्यान पढ़ा आपने कि लंबाई और चौड़ाई बताइए। 25,000 बास चौड़ा, 10,000 बास लंबा। अब बाद में उसका गणित निकालें कितना कितना स्क्वायर फीट होता है। इतने लंबी जगह में आप उनकी कोठरियां बनाना, उनके लिए घर बनाना, वे वहां पर रहे। जी, और उसके अलावा बहुत कुछ है बाइबल में, क्या क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, क्योंकि वे जीवते परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और उनके पास क्या है, उनके पास स्वयं उनका निज भाग उनका परमेश्वर है। हालेलुया, यह उनका स्वयं निज भाग उनका परमेश्वर है। आप क्या कर रहे हैं, इन गलत फहमी में फंसे हुए हो कि सेवकों के पास ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बाइबल के अनुसार बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। लेकिन यदि आपके साथ किसी गलत सेवक का या करप्ट सेवक का या पेट की सेवा करने वाले सेवक का पाला पड़ा है तो शायद वो चोट से आप उबर नहीं पा रहे हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सेवक ऐसे रहेंगे, सभी लोग वैसे रहेंगे। जी हां, हमें सावधानी से ध्यान रखना इस बात के तरफ में कि मुझे परमेश्वर ने कौन सी जिम्मेदारी दिया है ताकि मैं वो जिम्मेदारी पूरी करूं। और अगर मैं दे रहा हूं तो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, आप किसी याजक को नहीं दे रहे, किसी लेवी को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे। परमेश्वर अपना उठा के लेवियों को दे रहा है।
सुनिए, आप डायरेक्ट लेवी को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं और परमेश्वर उठा के अपनी चीजें लेवियों को देता, कहता है मैं तुम्हारा निज भाग हूं। तो कितना बेहतर हमें करना चाहिए, इन बातों को हमें समझना चाहिए। नया नियम, मैं 5 मिनट समाप्त करना चाहता हूं। नया नियम में जब हम आते हैं तो नया नियम एक बुलाहट दे रहा है लेवियों की, या मैं कह दूं सेवकों को, यीशु के सेवकों की बुलाहट दे रहा है। आइए इस बुलाहट को समझे। ये बुलाहट आ रही, अब आपके दिमाग में बातें आ रही है कि लेवियों के घराने से जो लोग पैदा होते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी है याजकीय सेवा करने की, और उन्हीं को परमेश्वर देने की बात करता है। लेकिन हमारा क्या, हमारा दूर दूर तक कोई लेवी से कोई लेना देना नहीं है। फिर आज के सेवक कैसे बनेंगे, ये लेवी के घराने से कैसे संपर्क में आएंगे, थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री निकाल लेंगे हम लोग। इब्रानियों अध्याय 7 निकाल लेंगे। इब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 7 एंड वर्स 11 टू 17, 7वां अध्याय 11 से लेके 17 तक हमें पढ़ना होगा और जानेंगे। हालांकि इस विषय पर मैंने एक अलग से संदेश तैयार आपके बीच में रखा था कभी याजकों के विषय में, उसको आप जरूर समझिएगा। 11 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी। तो क्या आवश्यकता थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। समझे आप, हारून की रीति का ना कहलाए, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में यह बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलिकिसिदेक के समान एक ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलिकिसिदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। हालेलुया। वचन कहता है जरूरत क्या थी, जब लेवियों के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था आ रही थी, तो फिर मलिकिसिदेक यानी जो गैर लेवी था उसके नियम के अनुसार एक याजक पद बदला जाए, उसकी व्यवस्था क्या थी। किसके बारे में बात हो रही है, बाइबल बात कर रही है प्रभु यीशु मसीहा के बारे में। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उत्तम महायाजक बनकर आया, और कैसा, मलिकिसिदेक की रीति के अनुसार। अब मलिकिसिदेक की बात करें तो मलिकिसिदेक एक अच्छा राजा भी था, शालेम का राजा था, और वह याजक भी था, लेकिन वह लेवी के घराने से नहीं था। उसके कोई घराने का, वंश का कोई ठिकाना नहीं है, किसी को पता नहीं है कि वो कौन था, किधर से आया, क्या हुआ करके। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह लेवी के घराने से आकर पैदा नहीं हुआ, लेवी के घराने के द्वारा पैदा होकर उसने परमेश्वर की महायाजकीय सेवा नहीं की। हम तमाम कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए महायाजक की सेवा नहीं की। उसने मलिकिसिदेक की रीति पर, मतलब जो गैर लेवी था, मलिकिसिदेक गैर लेवी था, यीशु मसीह लेवी नहीं था, वो यहूदा के गोत्र में से आया, दाऊद के घराने से आया। जी हां, दाऊद के घराने से आया। हम बाइबल में देखते हैं कि कई राजाओं ने, जो लेवी नहीं थे, उन्होंने याजक की सेवा करना चाहा और वे मारे गए। कई लोग, आम लोग भी मारे गए जिन्होंने याजक की सेवा करना चाहिए। ये काम उनके था ही नहीं, ये काम सिर्फ लेवी के घराने के लिए था। लेकिन अब व्यवस्था बदली जा रही है, गोत्र बदला जा रहा है। यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह ने आके हमारे लिए महायाजक की सेवकाई किया और सदा का याजक बना रहा। ये बात हमें बात बता रही है मेरे प्यारो, आप और मैं इस नए नियम की कलीसिया के विश्वासी हैं। हम किसी लेवी खानदान से नहीं है, हम याजकीय खानदान से नहीं है, हम गैर लेवी परिवार से है, अन्य जाति से है। शापित परिवारों से प्रभु ने बुलाया हमें और अपने लहू से धोया, साफ किया, हमारा उद्धार किया। और आज वह चाहता है तू भी उस मलिकिसिदेक की रीति के अनुसार, गैर लेवी के अनुसार तू भी मेरा सेवक बन सकता है। अरे बुलाहट है बाइबल की, क्या तू मेरा सेवक बनेगा? सेवक बनने की बुलाहट बाइबल दे रही है मेरे प्यारों।
खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। कौन सेवक बनना चाहेगा? आज कौन याजकीय सेवा करना चाहेगा? आज कौन लेवी वाली सेवा करना चाहेगा? आज मौका आपको है। आप भी चाहो तो परमेश्वर की सेवा, याजकीय सेवा आप कर सकते हो, भले आप गैर लेवी परिवार से क्यों ना हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। यह है लेवियों का काम। लेवियों के बारे में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है बाइबल में। यह हम आपके लिए है, ये मेरे लिए है, आने वाले तमाम सेवकों के लिए, आने वाले तमाम अच्छे विश्वासियों के लिए है। एक प्रतिज्ञा है और वो प्रतिज्ञा आपको मिलती है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में। सब निकाल लेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकाल लेंगे सब लोग। यिर्मयाह और अध्याय 33 और वचन 22, 33 चैप्टर जर्माया 33 एंड वर्स 22, जहां इस प्रकार से लिखा है 22 में, जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिणाम कोई नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। हालेलुया। लिखा है दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर दाऊद के वंश को बढ़ाएगा, परमेश्वर लेवियों के वंश को बढ़ाएगा, अनगिनत कर देगा। लेवी आप और मैं वो हो सकते हैं यदि हम याजकीय सेवकाई के लिए आगे आए, अपने आप को शुद्ध करें। परमेश्वर बात करता है बढ़ा दूंगा। आज सेवक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन प्रभु का वादा है आने वाले टाइम पर प्रभु सेवकों को, लेवियों को खड़ा कर देगा। याजकीय सेवा करने वाले सेवक खड़े हो जाएंगे। आप दुआ करें, आपके खानदान में, आपके परिवार में कोई लेवी बन सकता है, आपके फैमिली में से कोई लेवी याजक बन सकता है। जाने जुड़ा हुआ, लेवी का मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या आप यहोवा परमेश्वर से, यीशु नासरी से जुड़े रहना चाहते हैं? शायद संसार में कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि इजरायलियों को 11 गोत्रों को तो बहुत कुछ मिला, लेवियों को कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा मिला जो उनसे बढ़कर है, जो उनसे बेहतर है। और क्या मिला? प्रभु ने कहा मैं खुद तुम्हारा स्वयं निज भाग होऊंगा। जो कोई लेवी बनना चाहे, जो कोई याजक बनना चाहे, परमेश्वर उनका अपना परमेश्वर है, खुद परमेश्वर उनकी संपत्ति है। और क्या चाहिए मेरे प्यारों, और क्या चाहिए? आइए लेवियों के लिए दुआ करें, लेवी बनने के लिए दुआ करें, और प्रभु आपसे किस प्रकार बात करता है उस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को तैयार करें। दुआ करेंगे। पिताजी, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु हमने जान लिया है कि आपने सुंदर रूप से प्रभु लेवी के घराने को चुन लिया कि वो आपकी सेवा करें। हारून की लाठी पर फूल लगना, कलियां लगना, फल लगना, यह बताता कि प्रभु तू उससे प्रसन्न है और तू चाहता है कि वो तेरी सेवा करे। हम में से कितने से लोग आज खड़े हैं प्रभु जी, हमारी लाठी में, हमारे जीवन में आप फूल लगाइए, कलियां लगाइए, फल लगाइए, आत्मा का फल उगाइए प्रभु, ताकि जान सके कि ये मेरी सेवा कर सकता है। तमाम मेरे विश्वासी भाई बहनों को आप प्रभु आज समझ दे राजा यीशु, आत्मा ज्ञान दे यीशु राजा, ताकि वे लेवी की सेवकाई को जान सके, लेवियों को समझ सके, और उनके घराने से कितने लेवी आज खड़े हो सकते हैं इस बात को समझ सके। प्रभु हर एक को शक्ति दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। कितनी बार पिता लेवियों का हक हमने चुराया है, लेवियों को जो देना चाहिए, वचन की सेवा करने वालों को जो करना चाहिए नहीं किया प्रभु, इस कारण वे लोग अपने खेतों में भाग गए और प्रभु सेवा अधूरी पड़ी हुई है। विनती करते पिता कि हम में से प्रत्येक लोग लेवियों के बारे में सोचने वाले बने, ताकि लेवी लौट कर आए और सचमुच परमेश्वर की जीवित प्रभु की सेवा करना वे आरंभ कर दे। प्रभु सहायता कर इन सब बातों को समझने के लिए पिता हमें बुद्धि ज्ञान दे यीशु राजा, ताकि आपकी सेवा बढ़े और आपका राज्य बढ़े। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।